और बुरा काम, इस धरती का सबसे बुरा काम बताओ। चलो अच्छा तो बताया आपने, इस धरती का सबसे अच्छा काम है सेवा मानव जाति की। चलो सबसे बुरा काम, इस धरती का मानव जाति का सबसे बुरा काम क्या है? हाँ हाँ, इस धरती का सबसे बुरा काम है, धरती का सबसे बुरा काम है चोरी करना, किसी का धन चुराना। चुराना मतलब किसी की पत्नी को देखना, यह भी तो चोरी है कि आपने उसकी पत्नी छल से चुरा ली, छीन ली, अपने झूठे प्यार में फंसा ली, या पुरुष या स्त्री दोनों के लिए। ये चोरी सबसे गलत काम क्या है इस धरती का? किसी की थाली की रोटी छीन लेना। भाई आदमी रोटी दे तो रहा नहीं, बल्कि दूसरे के पेट में लात मार रहा। सबसे धरती का गलत काम है चुरा लेना किसी की रोटी। अब कोई आदमी 2 महीने की कमाई किया, 30,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना कमाना। दिल्ली में एक मजदूर ने 30,000 रुपया कमाए और जा रहा था घर के बच्चों को खिलाने ले जाऊंगा, टॉफी ले जाऊंगा, कपड़े। तभी रास्ते में क्या हुआ, चोर आए और उसके 30,000 रुपया। अब सोचो मेरी माँ, जिसके पास केवल 30,000 ही रुपया हो और 2 महीने की मजदूरी करके लौटा हो, उसके 30,000 कोई चुराए तो सोचा आपने क्या गुजर रही होगी उस पर? उसकी तो दुनिया चुरा ली, वो पैसा नहीं है। बच्चों की खुशी थी उस पैसे में कि कपड़े मिलेंगे, बच्चों की खुशी थी कि भाई बेटी सयानी हो रही है, 4 पैसे बचाएंगे, ब्याह में काम आएगा। तुमने किसी के पैसे, ये बैग वैग चोरी करके भाग लेते हैं लोग, तुमने तो चुरा लिया, पर सामने वाले ने कैसे कैसे वो पैसे जोड़े होंगे, कैसे कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा। तो तुमने जो चोरी का काम किया, ये धरती का सबसे घिनौना काम था। सबसे घटिया काम कोई है इस धरती का, सबसे बड़ा पाप कोई है तो ये काम है कि तुमने बेटी के लिए रखे बाप के पैसे चुरा लिए। मजदूर मजदूरी करके लौट रहा था, 20,000 रुपया थे, चुरा लिए। तो चोरी से यह भी आता है कि आपने किसी के पेट में लात मार दी, उसका छीन लिया, यह भी चोरी है। तुमने किसी की पराई, तो रावण ने सीता मां को चुरा लिया। तो पराई स्त्री पे नजरें डालना, पराई नारी को गलत भाव से देखना, पर पुरुष को, यह भी चोरी ही है, नजरें चुराना। बोलो हाँ, ये सब चोरी के अंतर्गत आया जो हमने बताया। पाप तो बहुत कुछ है, फिर निंदा करना भी पाप, चुगली करना भी पाप, बेईमानी करना पाप, लेकिन ठीक है बाकी चोरी बड़ा पाप। अब जैसे आपका मोबाइल है, आजकल तो आपके मोबाइल पर बैंक भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सारे दस्तावेज आजकल मोबाइल पर है, चलती फिरती बैंक मोबाइल पर है। बोलो हाँ, पूरे परिवार की फोटो मोबाइल पर है, आपके सारे उत्सव त्योहार की फोटो कहां है? मोबाइल पर, सारी यादें मोबाइल पर हैं, और कोई आता है आपका मोबाइल लेके चला जाता है। चोरी तो केवल मोबाइल चोरी नहीं होता। आप क्या कहते भैया, मोबाइल ले जा, कम से कम उसमें जो फीचर थे, गैलरी है जो, उसमें बैंकिंग है जो, वो तो दे दे, हमारी यादें हैं। अब किसी के मोबाइल पे उसकी शादी की फोटो है और कहीं फोटो है नहीं, केवल मोबाइल पे, तो मोबाइल चोरी मतलब उसका तो सब कुछ चोरी हो गया। बोलो हाँ कि ना? इसलिए सबसे घिनौना काम चोरी। इसलिए सरकार को चाहिए कि चोरों को, सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दें, चोरी ना हो। ये माताओं की चैन चुराते बूढ़ी अम्मा गिर जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिर गई, भले मर जाए। नहीं, आपने शहरों में देखा, चैन चुराने वाले चैन चुरा लेते हैं, वो मैया गिर जाती है, भले मर जाए, उसके घुटने में लग जाए, सालों को परवाह नहीं है कि कोई की जान से खेल रहे हैं नालायक। किससे खेल रहे हैं?
जान से। इन लोगों को हाथ कटवाओ इनके सालों के। सरकार को चाहिए कि चोरों पे सख्त कानून बनाए। एक बार हाथ काट के खड़ा कर दो, चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। दुबई हमारे बगल में एक देश है, यहां से 3 घंटे की दूरी पर दुबई। दुबई में आज भी अभी 5-10 साल से उन्होंने बताया, सोने की दुकान में वो ताला नहीं लगाते। सोचिए इतना बड़ा देश दुबई, वहां खुद का 1 लीटर पानी नहीं है। 70 रुपए किलो पानी बिकता है दुबई में। एक रत्ती पानी नहीं, उस देश में कहीं पानी नहीं है। समुद्र लगा है, खारा पानी है, पीने वाला पानी नहीं, नहाने वाला पानी नहीं। लेकिन वहां की सड़कें किनारा सब फूलों से सजी हैं और वहां ताला नहीं लगाते। किसी घर में वहां ताले की कोई व्यवस्था, क्यों? चोरी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां का कानून इतना मजबूत है कि क्या मजाल चोरों की कि धोखे से कर ले। सरकार उल्टा लटका देती है चोरों को, डरते हैं वहां चोरी करने से। ऐसा देश है। और हमारे यहां बैंकों में घुस के बैंक चुरा लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, चोरी और बेईमानी से बचो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 2 काम ना करना, चोरी और जारी। धरती के सबसे भयंकर 2 पाप, चोरी और, जोर से क्या बारी, चोरी और जारी। चोरी और जारी मतलब जार पुरुष किसे कहते हैं? जो आदमी नैन मटक्का करे दूसरी नारी से, वो जार पुरुष है। पराई नारी से नैन मिलाए ताकते रहते तुझको। पराई नारी पराए पुरुष को देखे, ये जारी है। क्या है ये? क्या है ये? जारी। तो 2 चीजों से बचना। किससे बचोगे? चोरी और, जो आदमी चोरी जारी से बचा वो इस संसार से लेकर परलोक तक सुखी रहेगा। 2 काम ना करना कभी भूल कर, चोरी जारी मतलब पराई औरत को देखना, पराए मर्द को देखना, ये जारी है। क्यों जी, आपके बाप दादों ने सिखाई ये बातें कि नहीं? नहीं सिखाई, अब हम सिखा रहे हैं, सीख लो। किससे बचोगे? फिर से बताओ। चोरी और, इससे बच गए तो भगवान जरूर मिलेंगे। बाकी तो फिर छोटा मोटा सब अपराध क्षमा है, ठीक है। क्यों मेरी मां? बाकी सब क्षमा। तो बात शुरू हुई थी कि भगवान राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हे सीता कहां, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, सीता कहां हो? सीता, अब बताओ कि अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहे हैं राम कि पागल हो गए सीता मैया के लिए। तो पत्नी के लिए पागल होना सही है कि गलत है? हाँ सही है। खूब प्यार करो, और जितना प्यार पति और पत्नी से है, फिर धीरे धीरे दोनों जन अपने प्रेम को भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। समर्पण ईश्वर की ओर, झुकाव भगवान की तरफ, कल्याण हो जाएगा। तो राम अच्छे पति हैं। इससे पता लगा कि राम सीता मैया से बहुत प्यार करते हैं। आपके पति आपके लिए पागल हैं कि नहीं? किसके लिए पागल हैं? पड़ोसन के लिए? हाँ? किस किस के पति पागल हैं आपके लिए? भाई आपके पति पागल हैं? कहाँ हैं? अच्छे हैं, ऐसी पति चाहिए। और किसके पति पागल हैं? आपके भी। और पागल पति हाथ उठाएं। मैया
आपके बढ़ऊ पागल हैं कि नहीं आपके लिए? हैं? हाँ, होना चाहिए। राम पागल हो गए माता सीता के लिए। ये पति पत्नी का प्रेम है, होना भी चाहिए। किसके लिए पागल हो? परिवार है, पत्नी पुत्र है, परिवार है और भगवान। परिवार में मन ना लगाना, लेकिन ये पागलपन धीरे धीरे भगवान तक पहुंचे, यही ना रह जाए, ये इससे नुकसान हो जाएगा। यदि पत्नी के लिए आज पागल हो तो चलेगा, पर कल पत्नी से परमात्मा की तरफ पहुंच जाना। लेकिन सदा पत्नी में उलझे रहे तब फिर नुकसान हो जाएगा। शुरुआती के लिए तो सही है पागलपन है। आप पागल हो कि नहीं इनके लिए? आप नहीं हो, हैं कि वही बस पागल है? ठीक है। इन्हीं बिगड़े दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, और इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। पागलपन कैसा हो? मीरा की तरह। राम, शंकर जी बोले कि ये भगवान है, सती बोली भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो पत्नी का पता लगाते। परीक्षा लेने गई माता सती, फेल होकर आ गई। बाद में दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, पार्वती बनी, विवाह हुआ। भगवान मनु जी के दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और ध्रुव जी बचपन से ही घर परिवार माँ ने अपमानित कर दिया तो भगवान को पाया, भगवान को पा लिया ध्रुव जी ने कम आयु में। ध्रुव जी बड़े होशियार हैं, कम उम्र में भगवान को पा गए, और आप लोग इतनी उम्र हो गई। जल्दी भगवान को पाओ, क्योंकि बाद का ठिकाना नहीं है। बाद में क्या होता है किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापा। आज कथा का दूसरा दिन है, तीसरा कि चौथा? चौथा। अच्छा, तो ध्रुव जी छोटी सी आयु में भगवान को पा गए। भगवान आकर खड़े हुए, पुत्र मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे? बोले 36,000 वर्षों का राज्य दूंगा। ठीक है। ध्रुव जी के वंश में प्राचीन बरही भय, अंत में ध्रुव जी भगवत धाम को गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर। प्राचीन बरही पर कृपा की भगवान ने। भगवान से नाता जोड़ने का फल यह है कि प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से जब बर्हिष्मती से हुआ तो इनके पुत्र हुए भगवान इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी, जो भगवान 24 अवतारों में एक, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हुए भरत। भरत जी ने मरते समय मन कहां लगाया? मृग में। इसलिए आप लोग मरते समय मन कहीं ना लगाकर प्रभु में ही लगाएगी। देखो सारे फायदे हैं भगवान से जुड़ने में। जगत में रहो, व्यवहार जगत से हो, प्यार भगवान से। व्यवहार जगत से और प्यार जगन्नाथ से। एक होता है प्यार, एक होता है व्यवहार। बताओ रिश्ते प्यार से चलते हैं कि व्यवहार से? हैं? जोर से। रिश्ते किससे चलते हैं? ए मैया, पागल मैया, कितना समझाएं तुम्हें। रिश्ते प्यार से नहीं, अच्छे व्यवहार से चलते हैं। पति का आपके प्रति अच्छा व्यवहार, प्यार कम करे पर अच्छा व्यवहार करे। जो पति अच्छा व्यवहार करता है अपनी पत्नी से, उनके रिश्ते चलते हैं, और जिनका व्यवहार दुर्व्यवहार है उनके तलाक हो जाता है। क्यों मेरी मां? सही है। पत्नी का क्या अच्छा होना चाहिए? व्यवहार, सबके प्रति अच्छा व्यवहार है उसका। प्यार थोड़ा नहीं करती, प्यार से मतलब ही नहीं है अपने को। व्यवहार, जैसे आप गौरी गोपाल आए
तो हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया? अच्छा, इसी से हम दोनों का रिश्ता निभ गया। बोलो हाँ। आप रेल में बैठते हो, ट्रेन में या फ्लाइट में, तो यात्रियों से आप क्या करते हो? प्यार की व्यवहार, अच्छे व्यवहार से भी यात्रा सुखद हो जाती है और दुर्व्यवहार से यात्रा दुखद हो जाती है। रेल में आप प्यार थोड़ी करने लगते हैं किसी से, क्या करते हो? हाँ, इसलिए पति के साथ, बच्चों के साथ, दादी दादा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। इतना अच्छा व्यवहार करो कि आपका पति कहे कि ऐसी पत्नी हर जन्म में मिले, ऐसा पति हर जन्म में मिले, ऐसा बेटा हर जन्म में मिले, ऐसे माँ बाप हर जन्म। इतने अच्छा व्यवहार होना चाहिए आपका। रिश्ते किससे चलते हैं? अच्छा व्यवहार। अब आपका व्यवहार बुरा है पर आप रोज कहो आई लव यू, आई लव यू, आप कहो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आई लव यू से ना चलेगा ना मेरी माँ। जो लड़का लड़की आई लव यू कह के रिश्ता जोड़े थे उनका भी तलाक हो गया। लव मैरिज की थी होशियार चंद्र ने, तो काहे तलाक हो गया? था ना पूरा पूरा आई लव यू, काहे हो गया फिर? क्योंकि उनके बीच में अच्छा व्यवहार, हाँ, अच्छा व्यवहार वाला जिंदगी भर निभा लेगा। पर व्यवहार अच्छा ना हो और प्यार की तुम दुहाई देते रहो तो प्यार व्यार सुनो, ऐसा है, तुम सुनो चुपके से। जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो क्या देखता है? सुंदर है कि नहीं, गोरी है कि नहीं, आंखें अच्छी हैं कि नहीं, लंगड़ी लूली तो नहीं है। तो तुमसे थोड़ी ब्याह किया है उसने, तुमसे थोड़ी प्यार किया है। तुम्हारा रूप रंग अच्छा तो ओके, रूप रंग अच्छा नहीं तो खत्म। तो प्यार था कब? प्यार तो सुंदरता से ना था। जवानी है, सुंदर है यार, बहुत अच्छी है, चलो करते हैं शादी। तो लड़की से ब्याह थोड़ी किया तुमने, लड़की की सुंदरता से ब्याह किया। जब तक सुंदर है तो प्यार रहेगा, सुंदरता खत्म, प्यार खत्म। क्योंकि सुंदरता सदा तो रहेगी नहीं, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो झुर्रियां लाएगा। फिर वही पति जो तुम्हारे गोरे गोरे गाल देखता था, अब झुर्रियों वाले कैसे देख पाए? तो फिर वो तुमसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाता है और फिर यहां वहां प्यार खोजने की तलाश करता है। तो प्यार व्यार कुछ था ही नहीं, वो तो शरीर का एक लगाव, अटैचमेंट था, उसे ही लोगों ने प्यार समझ लिया। इसलिए कहता हूं प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, अच्छे व्यवहार निभाओ। रिश्ते को चलाना हो क्या बनो मेरी मां? अच्छा व्यवहार करो पति के साथ, अच्छा व्यवहार करो पत्नी के साथ। मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, रिश्ता चलता है। मैं दुर्व्यवहार करने लग जाऊं, रिश्ता बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उसका अपमान करूं, वो मेरा अपमान करे, मैं उसे मारूं, वो मुझे मारे, ऐसे रिश्ता ना चलेगा। क्यों चलेगा? आपका पति आपको रोज अपमान करे, आप उसका अपमान करो, चला लोगी रिश्ता? बोलो, कितना भी प्यार है तुम दोनों में, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, चला के दिखाओ रिश्ता। इसलिए प्यार व्यार सब बाद की चीज। प्यार व्यार तो देखो, एक शारीरिक अटैचमेंट को आप प्यार की परिभाषा में आपको आखिरी दिन समझाऊंगा, 7वें दिन। अभी नहीं है समय प्यार की परिभाषा। अभी प्यार क्या होता, तुम प्यार का परिभाषा, तुम तो आई लव यू को प्यार मानते हो, ये तो शब्द जाल है। ये तो मछली फंसाने के लिए नहीं फेंकता, वो बंसी में कांटा में वो लगा के वो मांस का टुकड़ा और पानी में डाल देता है। मछली आती है, बोलती है मांस से खाती है तो कांटा गड़ जाता है, तड़पने लग जाती है। ये आई लव यू वही वाला कांटा है कि आई लव यू बोल के लोग लड़कियों को, लड़कों को अपनी ओर खींच लेते हैं।
लेकिन बाद में वो आई लव यू बोलने वाले सब तड़पते हैं मछली की तरह। पहले के लोग आई लव यू नहीं बोलते थे, पर उनके दोनों बुढ़ा बुढ़ी के रिश्ते चलते थे। बोलो हाँ। और आज के आई लव यू से शुरू होते हैं और तलाक में जाके पूरे हो जाते हैं। आई लव यू तलाक, वहां भी 3 है, यहां भी 3 है। 3 से शुरू हुआ, बीन बजी और 3 खत्म। हाँ कि ना? इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ज्यादा होशियार चंद बिल्कुल ना बनो। अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। माँ बाप से बिल्कुल प्यार ना करो, पर माँ बाप के साथ व्यवहार अच्छा करो, ठीक है? माँ बाप की आंखों में आंसू ना आने दो, पत्नी की आंखों में आंसू ना आने दो, ये तुम्हारा अच्छा व्यवहार है। प्यार कितना करते हो तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है? किस किस की समझ में आई? अब मैया बताओ क्या करोगी प्यार के व्यवहार? हाँ, अब आई मैया पहाड़ के नीचे। सुनो, अब क्या करना पति के साथ? अच्छा, हाँ, अब आते हैं प्यार पर। प्यार करो भगवान से। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि नहीं जी हम तुम लड़की से, कोई लड़के से, कोई वासनाओं के चक्कर में तुमसे ना, ये प्यार नहीं है, ये वासना है। इसे सीधा कहो वासना। प्यार तो है ईश्वर, प्रेम, लव, ईश्वर का नाम है प्रेम। राधा रानी ही प्रेम का अवतार है। भगवान साक्षात प्रेम के सागर हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ या ना? तू प्यार का सागर, तेरे एक बूंद के प्यासे। तो कौन है प्यार का सागर? भगवान। तो भगवान से प्यार हो। भरत जी ने प्यार भगवान से ना करके कि मृग से प्यार कर लिया, तो क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। मैया आप लोग भी कुत्ता रखती हो और कहीं कुत्ते से आपका प्यार हो गया और कुत्ते से प्यार होने के बाद मरी तो कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता नहीं, कुत्ते की वाइफ। कुत्ते की वाइफ का नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्या? संकोच सा होता है। क्या वाइफ का नाम ले, और वो भी कुत्ते की? कुत्ता बोलना फिर भी ठीक है, क्या कुत्ता की पत्नी का नाम अच्छा नहीं है? तो आप यदि मन लगाओगी उसमें, कुत्ते की वाइफ में या कुत्ते में, तो क्या बनोगी? हाँ, आपको ही बनना पड़ेगा। पुरुष लोग तो चलो कुत्ता, और स्त्रियों का मन लगा तो नहीं, बोलने का नहीं, केवल समझने का। सही है। तो समझदार को इशारा। तो मन कहां लगे? परमात्मा में, वस्तु में ना लगे। भरत जैसा ज्ञानी मन मृग में लग जाने से मृग, हमारी क्या दुर्गति होगी? इसलिए सब जगह से चित्त को हटाओ, सब जगह से मन को हटाओ, केवल भगवान के चरणों में मन हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। श्री यमुना जी का तट हो,
सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से। हाँ, ये होना चाहिए। ईश्वर का चिंतन हो, संसार का बहुत कर लिया, हटाओ चित्त को भगवान से, कल्याण होगा। वही राजा भरत जी रहुगण पर कृपा करते हैं, उपदेश करते हैं। इंद्र के दोनों भगवत धाम गए, इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेके तरा, है ना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। इसलिए मरते समय क्यों बोलना? खूब अभी से श्रीमन नारायण का जाप किया करो, घर में कीर्तन करो, ताकि सदगति ही हो, हमारी दुर्गति का कोई लेना देना ना हो दुर्गति से। वृत्तासुर पर कृपा हुई। चित्रकेतु नाम के राजा थे ये वृत्तासुर, पिछले जन्म में, आज इनकी मुक्ति हुई। भगवान के भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद ने इतने बड़े बाप के बेटा होकर प्रहलाद जी ने देखो सोना चांदी हीरा मोती में मन को नहीं लगाया। धन्य है प्रहलाद जैसा बालक, कम उम्र में उन्होंने भगवान से ऐसा नाता जोड़ा कि उस भक्त के लिए भगवान को खंबा चीर करके आना पड़ा। नरसिंह भगवान प्रकट भये, हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ी और भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। निष्काम भर प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम, कोई कामना ही नहीं। इसलिए हम आपसे पहले बोल चुके कि कामना खत्म करो, क्योंकि ये कामनाएं ही आपको डुबाती हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती। आप निष्काम हैं तो मोक्ष की तरफ जाओगे, कामनाएं हैं तो कामनाएं नरक ले जाएंगे। सिंपल है फंडा। जीवन का सिद्धांत बहुत उलझा नहीं है। जीवन समझदार हो तो सुलझा है, मूर्ख हो तो सब उलझा है। क्यों जी? सही है। जीवन इतना भी उलझा नहीं है जितना लोगों ने उलझा रखा है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, एक लाइन में सब सार है। पर समझे कौन? जो व्यक्ति का आप दुखी क्यों है? क्योंकि कामनाएं, इच्छाएं। आप जरा विचार, सपोज सोचो, इमेजिन करो कि आपके अंदर कोई कामना नहीं, आप कुछ नहीं चाहते, आप इंसान नहीं रह जाएंगे। आपके अंदर देवीय गुण, भगवान के गुण प्रकट हो जाएंगे। उसी क्षण आप मनुष्य से निकलकर देव श्रेणी में चले जाएंगे, जिस दिन आपके भीतर कामनाएं शून्य हो जाएंगी। आप मनुष्य से देवताओं के तुल्य हो जाएंगे। उसी क्षण आप मोक्ष के अधिकारी बन गए, जिस क्षण आपका मन भगवान में चला गया। लेकिन आपका मन तो अभी खिलौनों में गया। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, प्रहलाद जी को राजा बनाया। भगवान के बड़े भक्त प्रहलाद जी। एक हाथी था, हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी ने मरते समय भगवान को बुलाया, भगवान ने मृग पर कृपा की, हाथी के प्राणों की रक्षा की। समुद्र मंथन हुआ। क्या क्या निकला समुद्र मंथन से? पहले क्या निकला? जहर। किसने पिया? शिव जी ने। दूसरे नंबर पर क्या निकला? गाय। किसने ली? संतों ने। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी महाराज ने किस प्रकार बताया दुनिया का सबसे बुरा काम कौन सा है जिसको कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे राधे।